48,000। वो विद्यालय जाता नहीं था। गांव पंचायत के और गांव सभा के सभापति उसके पक्ष में रहते थे, अपनी जगह 5,000 दे करके औजी पर भेज देता था। ये तो कहिए इस सरकार ने कह दिया कि विद्यालय के मेन गेट पर टीचर्स की फोटो लगेगी, लेकिन जो समायोजन हो रहा, जो जैसा हमारे कहा कि समायोजन का काम आप अप्रैल मई में कर देते, आज कर रहे हैं समायोजन। जिस विद्यालय में ज्यादा है उनमें हटाने का काम महीनों से व्यवस्था चल रही। और आज ही अभी मैं कुछ देर पहले बेसिक शिक्षा मंत्री क्या बैठा था, कम से कम 25 से 70 साल बाद भी सरकारें आई और गई। सवाल इस बात का है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है, दावे किए जाते हैं। क्या हम उम्मीद कर लें, बयानबाजियों से अलग हटकर इनके भाषणों को सुने तो उसमें तो बेहतर हो रहा है। हकीकत जो तस्वीरें आई हैं उसे देखकर तो कह सकते हैं कि वाकई शिक्षा में सुधार होगा। हमें तो नहीं लगता। सीएम सिटी का ये हाल है। हो सकता है कि सीएम ऑफिस भी इन तस्वीरों को देखे। निश्चित रूप से मैसेज जाना चाहिए और उनको खुद योगी जी कह रहे हैं, जो बेसिक शिक्षा की बदहाली पर विधानसभा में 1 घंटे के भाषण में 20 मिनट उन्होंने बेसिक शिक्षा पर बोला। कहीं न कहीं से ये बात है, उनकी भी जानकारी में है, लेकिन जो सुधार होना चाहिए वो तब तक नहीं हो सकता जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति न हो। दृढ़ इच्छा शक्ति सब में हो, टीचर्स में भी हो, अभिभावकों में भी हो, ब्यूरोक्रेट्स में भी हो कि नहीं हमें इनका सुधार करना। लेकिन केवल राजनीति का अड्डा बना देना या केवल धनोपार्जन करना, बिल्डिंग बनाने का काम भी देखभाल करे टीचर, और इस तरह से जो हो रहा ठेकेदारी प्रथा चल रही है बेसिक शिक्षा विभाग में, ऐसे बीएसए हैं जो बरसों से जमे हैं। हटाने की स्थिति लखनऊ के बीएसए के बारे में मैं बता दूं, कहता है मेरे पीछे 20 आईएएस के नाम लेता। हिम्मत नहीं है इस सरकार को भी वो हटा दे। लेकिन है जो व्यवस्था है, जिस तरह से 25-25, 30-30 लाख रुपए तो फिर आदत डाल लेते हैं। पोस्टिंग में लिए विजय कुमार जी, 100 दिन से सरकार का कार्यकाल ज्यादा हो चुका है, उपलब्धियां तो तमाम गिनाई जा रही हैं। सुधार आपने देखा, आप इससे पहले उम्मीद कर रहे थे कि नहीं बेहतर काम हो रहा है, बेहतर काम हो रहा है, लेकिन उसी के बीच एक तस्वीर निकल के सामने आ गई थी जब बैग बच्चों को देकर, ड्रेस देकर वापस ले लिया गया था। और आज ये तस्वीर, आप लगातार हमारे साथ हल्ला बोल में, जब भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम हल्ला बोलते हैं तो आप लगातार मेहमान के तौर पर आते हैं। हमें नहीं लग रहा कि स्थिति में सुधार हो रहा है। आप उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब तो हम यही सोचेंगे कि आपकी भी उम्मीद दम तोड़ रही होगी। नहीं, मैं तो यही चाह रहा हूं कि कम से कम इस मुद्दे को आप इतना लेके चले हैं और लगातार इसके ऊपर आप हल्ला बोल रहे हैं। हम लोग भी आपका साथ दे रहे हैं। जैसे अभी अजय जी ने कहा कि कम से कम इन ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे वहां पढ़ें, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर एक वहां क्षेत्रीय कोई ब्यूरोक्रेट्स है या कोई भी ऐसा बड़ा आदमी है, वो बच्चे को एडमिशन इसमें करा दे, अपने आप से व्यवस्था सुधर जाएगी। वो घर जाएगा, बताएगा कि हमारे यहाँ ये कमी है, पानी नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। आप देखिए सब ये बेसिक शिक्षा अधिकारी भाग के जाएंगे। ये जितने भी अधिकारी हैं ये दौड़ के जाएंगे, बाउंड्री ने तो बाउंड्री बनवाई जाएगी, कमरा ने तो कमरा बनवाया जाएगा, कुर्सी मेज ने कुर्सी मेज दिलवाई जाएंगे, सारी व्यवस्था सुधर जाएगी। नहीं तो विजय कुमार जी, ये मुनासिब है, आपको लगता है ये हो पाएगा? जिनके इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, 1.5 साल हो गए इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर, आपको लगता है सरकारें गंभीर हो पाएंगी या ब्यूरोक्रेट्स वाकई ये कर पाएंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? आपको लगता है वो सपना देखे विदेशों में पढ़ाने के लिए, वो इंडिया में भी नहीं पढ़ाना चाहते? नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेट्स पे, हाँ सही कह रहे हैं आप कि ये बात नहीं हो पाएगी। मगर ये है कि कम से कम इस व्यवस्था को सुधारना तो नीचे से लेकर टॉप टू बॉटम, ये चेन जो है, ये चेन बड़ी मजबूत करनी पड़ेगी। अगर इस चेन में कोई भी व्यक्ति बीच में कमजोरी कर रहा है, कोई भी भ्रष्टाचार कर रहा है, जब तक इस ऊपर से लेकर प्रमुख सचिव से लेकर और नीचे बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो सबसे छोटा अधिकारी होता है, जब तक पूरी चेन नहीं सही होगी तब तक स्थिति सुधरेगी नहीं। ये चेन सही होती है, बीच में कोई गड़बड़ कर देता, कोई भ्रष्टाचार करता, कोई दिक्कत करता है। अभी अजय जी बता भी रहे थे, ये बात बिल्कुल सही बात है, बता रहे। वास्तव में ये स्थिति है। नई गवर्नमेंट आई है, 100 दिन से ऊपर हो चुका, 100 दिन हो रहा है। मैं भी चाह रहा हूं कुछ अच्छा हो और अच्छे के लिए मैं भी कर रहा हूं। हमें लगता है आप कहते हैं कि आप दिखा रहे हो 65,000 टीचर। बीमारी है इस व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में उपचार नहीं है, दवा नहीं है। अजय जी, आवाज आ रही है आपको? एक छोटा सा कमेंट चाहते हैं। हाँ आ रही है। वास्तव में कैंसर का भी इलाज हो जाता है
हाँ, नहीं राहुल, बात सही है, कैंसर का भी इलाज हो जाता है, उपचार हो जाता है, लेकिन जब बिल्कुल वो नासूर बन जाए और उस स्थिति तक कैंसर पहुंच जाए तब वो लाइलाज हो जाता है। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं हो गई। अगर मैंने फिर कहा, अभी मैं पढ़ रहा था, किसी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक गांव में 2 विद्यालय गोद लिए क्या, उन्होंने खुद सुपरविजन किया और निश्चित रूप से 1 महीने में उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के व्यक्तिगत इंटरेस्ट के कारण 2 विद्यालय सुधर गए। मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश का, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा और उस जिला अधिकारी की प्रशंसा हुई। तो अगर इस तरह से अधिकारी दृढ़ इच्छा शक्ति कर ले, भले ही वो अपने बच्चों को न भेजे, लेकिन जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको अगर वो अपना बच्चा मान ले कि मेरा बच्चा है, मेरे परिवार का बच्चा है, हर 5वें दिन 6ठे दिन उसको देख ले जा करके, तो वहां के चाहे टीचर्स हो या उस क्षेत्र का पीएससी हो या उससे नीचे का अधिकारी हो, उसके अंदर धैर्य। चलिए, आप दोनों मेहमानों को बहुत